नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं डिंगा डिंगा बीमारी के बारे में। वैसे सुन करके बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन इसका नाम डिंगा डिंगा इसलिए रखा गया क्योंकि जब ये बीमारी किसी को हो रही है तो वो व्यक्ति क्या है, कांपने लगता है, हिलने लगता है, उसको चलने में प्रॉब्लम होती है और इतना ज्यादा उसका बॉडी मूवमेंट करता है एज अ डांस की तरह। तो इस वजह से इसका नाम डिंगा डिंगा रख दिया गया है। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, आखिर ये क्या बीमारी है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए युगांडा में। और अचानक से एक ये जैसे आपातकालीन स्थिति वहां पर हो गई है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये बीमारी धीरे धीरे बढ़कर के अन्य क्षेत्रों में भी फैल रही है। और अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये कैसे उत्पन्न हुई है। और इसमें इतना ज्यादा तेज फीवर आता है कि लोगों को लकवा मार जाता है, उनके किसी एक पार्ट को लकवा मार जाता है इस बीमारी की वजह से, इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनका कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसी को जानेंगे भैया, कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यहाँ की गवर्नमेंट इसके लिए क्या जो प्रयास है वो कर रही है। तो आप देखोगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये आज की ही न्यूज आई थी। तो यहाँ पर लिखा था, व्हाट इज डिंगा डिंगा, न्यू वायरस आउटब्रेक इन युगांडा कॉजिंग अनकंट्रोलेबल शेकिंग फीवर। और ये आपका एक शेकिंग फीवर है कि इंसान इसमें हिलता रहता है। युगांडा के बुडी बुग्यो जिले में आप देखोगे तो डिंगा डिंगा, जिसका अर्थ है कि नृत्य की तरह हिलना नामक एक अजीब और अस्पष्ट बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे निवासियों और जो चिकित्सक पेशेवर हैं दोनों ही परेशान हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कैसी बीमारी है, वो इसका जवाब खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ये बीमारी जो है मुख्यतः महिलाओं और बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर रही है। यहाँ पर लड़कियां इसमें ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं, तो महिलाओं और लड़कियां इसमें ज्यादा प्रभावित हैं, जिससे शरीर में गंभीर कंपन होता है, इनसे चलना मुश्किल हो जाता है और संक्रमित लोगों में से कुछ को लकवा भी मार जाता है। अब तक इसके जो है वो 300 से ज्यादा मामले आपके दर्ज हो चुके हैं, लेकिन सौभाग्य से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है अभी तक। लेकिन मामले इसके दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन में आपके 300 400 केसेस देखने को मिल रहे हैं इस डिंगा डिंगा वायरस के। ठीक है, आगे आते हैं। डिंगा डिंगा के लक्षण क्या हो जाते हैं। सबसे पहले है शरीर का अनियंत्रित कंपन। जिसके शरीर में अनियंत्रित कंपन हो रहा हो, कहीं से भी मतलब उसको फीवर भी आ रहा है, नियंत्रित कंपन हो रहा है, तो कहा जाता है कि डिंगा डिंगा है। इसके खास लक्षण है हिंसक और अनैच्छिक कंपन, जो कि नृत्य जैसी हरकतों जैसा दिखता है। कंपन इतने गंभीर होते हैं कि आप चल नहीं सकते हो, चलना असंभव हो जाता है। बुखार और कमजोरी होगी आपकी, आमतौर पर तेज बुखार के साथ साथ अत्यधिक कमजोरी और थकान की शिकायत होने लगती है। गतिहीनता, कुछ व्यक्तियों में कंपन के कारण पक्षघात या फिर चलने की अत्यधिक कठिनाई जैसी अनुभूति होती है। ठीक है, यानी कि मतलब आपका जो वर्क है, कोई एक हाथ या पैर या ऐसे काम करना बंद कर देगा। हालांकि बीमारी का सटीक कारण अभी भी नहीं पता चला है, लेकिन स्थानीय जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो इस प्रकोप की जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बुंडुबुग्यो के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कियता क्रिस्टोफर ने लोगों को आश्वस्त किया है कि हालांकि अभी तक कोई विशिष्ट टीम या उपचार नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लोगों को जो एंटीबायोटिक्स है और इस तरीके की जो दवाइयां दे करके उनको रोकने का, उनका फीवर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो रोगी एंटीबायोटिक उपचार इनको प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि शुरुआती तौर पर अगर कुछ भी नहीं होता है तो एंटीबायोटिक्स ही दिया जाता है। और जब हमें पता ही नहीं है कि किस टाइप की बीमारी है, कैसे शॉर्ट हो सकती है, तो हम सोचते हैं भैया एंटीबायोटिक दे दो, शायद कोई वायरस या ऐसी चीजें होंगी तो वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक, चलो आगे आते हैं। चिकित्सा प्रक्रिया और जांच। स्वास्थ्य अधिकारी वायरस को समझने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रभावित व्यक्ति के नमूने विश्लेषण के लिए युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय में भेजे भी गए हैं। पुष्टि किए गए निदान में कमी के बावजूद रोगियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्थिति की बारीकता से निगरानी कर रहे हैं और असत्यापित हर्बल उपचारों पर निर्भर रहने के बजाय तत्काल चिकित्सा देखभाल करने पर महत्व पर जोर दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जड़ी बूटी ये सब पीना है, आप लोग एंटीबायोटिक्स फिलहाल के लिए यूज करो, जिससे आप में थोड़ी सी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो जन्म ले सके। ठीक है, उन्होंने कहा है कि स्थानीय स्वास्थ्य समुदाय उपचार के लिए सबसे अच्छी जगह है। मैं समुदाय से असत्यापित उपचारों से बचने और उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने का आग्रह करता हूं। बुंडीबुग्यो में सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे निवासियों को बीमारी के लक्षण के बारे में बताया जा रहा है। अभियान चल रहा है कि ताकि लोगों को पता चल सके कि किस टाइप की बीमारी है, क्या इसमें चीजें हो रही हैं, तथा बुखार, शरीर में कंपन और कमजोरी महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने के महत्व के बारे में जोर दिया जा रहा है कि आपको एक तो लक्षण बताए गए हैं, उस पर आपको करना क्या है, ये अभियान पूरे आपके युगांडा में चल गया है। आगे बात कर लेते हैं इसमें ऐतिहासिक तुलना। 1518 का डांसिंग प्लेग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1518 में डांसिंग प्लेग आया था इस तरीके से, और अब ये वापस से लौट कर आ गया, लोगों का ऐसा कहना है।
यानी कि 1518 की बीमारी वापस से आ गई है। आगे आते हैं, डिंगा डिंगा के असामान्य लक्षणों ने ऐतिहासिक घटनाओं, विशेष तौर पर 1518 की डांसिंग प्लेग की तुलना से बढ़ावा दे दिया गया है। फ्रांस के स्टारबर्ग में सैकड़ों लोग अनियंत्रित नेत्र आंदोलन से पीड़ित हुए, जो कि कई दिनों तक जारी रहा, जिससे थकावट हुई और कुछ मामलों में लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि इन ऐतिहासिक घटनाओं और डिंगा डिंगा के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन लक्षणों में समानता देखने को मिल रही है। यानी कि 1518 की बीमारी क्या वापस आ सकती है? मतलब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है कि आ जाए? युगांडा स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है? देखिए, इनका कहना है कि हमने अपनी जांच जारी रखी है, इसीलिए आने वाले दिनों में और जानकारी सामने हमें देखने को मिल सकती है। वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, खासकर यह देखते हुए कि यह प्रकोप कई अफ्रीकी देशों के सामने आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों में व्यापक संदर्भ का अनुसरण करता है, और कोविड-19 महामारी से संबंधित चल रही चिंताएं भी इसमें शामिल हो जाती है। पड़ोसी देशों में आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक अज्ञात बीमारी फैली हुई है, जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया भी था। इससे पहले आप देखोगे 30 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। इसका भी सर्वे चला है कि ये कौन सी बीमारी है, क्या हुई है। 400 लोग इससे यहाँ पर प्रभावित हैं। शोधकर्ता अभी भी इसका कारण पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंजा से लेकर के अन्य वायरल संक्रमण तक हो सकता है, जो कि आपके कांगो में फैला हुआ है। तो इस तरीके से अफ्रीका में आप देखोगे काफी बीमारियां नई नई देखने को मिलती रहती हैं। बाकी ये तो था डिंगा डिंगा वायरस के बारे में जो हमने चर्चा करी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।